नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज कई कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्योंकि संडे है और संडे में लोग फ्री होते हैं। इस वजह से आज दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस वक्त सिद्धार्थ नगर में हम हैं, आश्रम का क्षेत्र है और हमारे साथ जंगपुरा के विधायक प्रवीण जी जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रवीण जी, आप इस कार्यक्रम में आए और अपनी बातों को रखी। आज का जो समय है, चूंकि कई बार ये बातें आती है कि लोकतंत्र खतरे में है, केजरीवाल जी से भी पूछताछ हुई है 8 घंटे की, क्या संदेश देंगे? क्या नहीं, जिस तरीके से मानव अधिकार समिति द्वारा इतना शानदार यहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ, ब्रिजेश जटिया जी, सूद जी, नरवर जी के और तमाम सदस्यों के नेतृत्व में, इन छोटे छोटे कार्यक्रम से लोगों को पता लगता है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता लगता है, लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किए गए कामों के बारे में पता लगता है। और इन्हीं काम जो है, जब लोग अपने अधिकार को पहचान जाएंगे, जब लोग अपने कर्तव्य को पहचान जाएंगे, तो देश वैसे ही सशक्त हो जाएगा। और संविधान हमारा पूरी तरीके से मजबूत तभी होगा जब लोग अपने अधिकारों को समझेंगे और अपने कर्तव्यों को समझेंगे। आज जिस तरीके से लोग देश में बुरी ताकतें हावी क्यों हो रही है, एक तो देश में जो है शिक्षा व्यवस्था की कमी है। शिक्षा इस तरीके से देश में है कि कई सारे लोगों को जानबूझकर इस देश में अनपढ़ रखा गया, जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया गया, ताकि जो है राजा और प्रजा वाला का हिसाब किताब है, राजा नौकर वाला हिसाब किताब हमेशा चलता रहे। इस वजह से देश की कई सारी गरीब जनता को जो है वो पूरी तरीके अशिक्षित रखा गया। आज देश में जिस तरीके से हालात है, बार बार संविधान से छेड़ने की कोशिश होती है, बार बार संविधान को तोड़ मरोड़ने की कोशिश होती है, जिसके खिलाफ जो है हमेशा जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं या मैं नहीं, तमाम जो ऐसे जागरूक नागरिक हैं, तमाम ऐसे जागरूक लोग हैं जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और समय पे अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, इन ताकतों को अपने आवाज़ के दम पे दबाते भी है। आज जिस तरीके से देश का माहौल है, आपने देखा भी, आपने भी सवाल पूछा, इसलिए मैं आपको जवाब देता हूँ। जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आज पेशी की गई, मुझे लगता है कि ईडी का इससे ज्यादा दुरुपयोग हो नहीं सकता। ईडी इस समय जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया है। 2024 का इलेक्शन की जिम्मेदारी जो है ईडी डिपार्टमेंट को दी गई है। इस समय जो है केंद्र सरकार ने कुछ काम तो किया है नहीं, जो इनने सारे वादे किए तो सारे जुमले हो चुके। अब ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनकी भी राय जानेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के पीछे जटिया जी का क्या कुछ रोल था, क्या वो समझाना चाहते थे, किस तरह से अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। ब्रिजेश जटिया जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम हुआ है और जैसे आप लोगों ने बाबा साहब जो संविधान रचयिता हैं भारत के, उनके राहों पर चलने की लोगों से बात की है, क्या मैसेज और संदेश देंगे? हमारा संदेश यही है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो क्रांति लाई है, जो उन्होंने दुख भरी अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बाद में भी भारत अपने समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी है, ताकि हमारे जो युवा है उनको भी पूरी जानकारी तरीके से नहीं है, आगे तक उनका मैसेज जाए, ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। हमारा मानव विकास अधिकार समिति के जितने भी सदस्य हैं, उनका यही मकसद है, बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ते पे संस्था पर काम करती रहेगी। आज मैंने देखा कि आपके मंच पे चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या अन्य समाज से भी हो, सभी लोग पहुंचे थे। तो किस तरह से इसको एक एकजुटता का भी प्रोग्राम कहा जा सकता है कि जब बात संविधान की होगी तब सभी लोग एक हैं? बाबा साहब ने कहा कि सबको संगठित बनाओ, चाहे कोई बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी जो है समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करने के लिए हमारे साथ तैयार है। मानव विकास अधिकार समिति ने प्रोत्साहित किया है जितने भी RW के प्रेसिडेंट हैं, ताकि आगे वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चले। एक सवाल मैं और करूंगा, कई प्रोग्राम आज मैंने अटेंड किए हैं, रविवार है और ऐसे क्योंकि लोगों के पास समय नहीं था और आज समय मिला है, तो आज कई जगह पर बाबा साहब की जो है जयंती मनाई जा रही है। बहुत जगह ये नारे लगते हैं कि भाई दलितों के मसीहा, तो आपका क्या मानना है कि दलितों के ही मसीहा सिर्फ ये वो थे या सर्व समाज के मसीहा थे? हाँ, दलितों के लिए उन्होंने थोड़ा काम किया कि उनको भी समाज के प्रथम पायदान में आने का मौका मिले। देखो, ऐसा है, अगर मैं भी दलित समाज से हूँ तो मैं भी चाहूँगा पहले अपने समाज के हित के लिए रक्षा करूँ, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक दलित के नहीं, पूरे भारत के और पूरे विदेश के एक ऐसे नेता उभर के आए हैं, वो लोहा पुरुष है। उनका मैसेज यही है, हर व्यक्ति और हर समाज का व्यक्ति हमारे साथ
जुड़ा हुआ है और कंधे से कंधा मिला के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मैसेज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो कार्यक्रम हुआ है उसके पीछे सफलता के कई अहम पायदान है। देखिए, सबकी कड़ियाँ मजबूत है। बहुत लोगों से हम नहीं कर पाएंगे बात, लेकिन कड़ियाँ मजबूत है। इन लोगों के अथक मेहनत से, डॉक्टर साहब देखिए है, इन लोगों के अथक मेहनत से कार्यक्रम अंबेडकर पार्क में हुआ है। वो पार्क जो कभी खंडर के लिए जाना जाता था और उसमें 4 चांद लगाने का इन्होंने काम किया। कम समय में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यही सपना था, समता युक्त और शोषण मुक्त समाज की संरचना करना। बिल्कुल। और एक बड़ी घोषणा जो थी, जो बड़ा ऐलान, जो बड़ा मूल मंत्र अंबेडकर साहब का था, वो ये था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो अपने आप में उस पराक्रम को लहरा सकता है, उस क्षमता तक पहुंच सकता है जहां तक पहुंचने की सोच रहे हैं। तो शिक्षित बनिए। शिक्षा ही एकमात्र आपको जो है संकल्प दिला सकता है, आपको उस पायदान तक पहुंचा सकता है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली सहित देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन मिथुन के साथ